क्या रामचरितमानस पे शबरी की उल्लेख नहीं है? हाँ, रामचरितमानस पे अहल्या की उल्लेख नहीं है। शबरी, अहल्या को पूजा जाता है और इतना ज्यादा सम्मान के देवियां हैं वो। और शबरी किस जात से थी और अहल्या किस जात से थी, इसका ऐतिहासिक प्रमाण जाके ले ना, और उसके बाद फिर बात करें। कोई भी व्यक्ति जन्म से ऊंच नहीं होता है, नीच नहीं होता है। व्यक्ति कर्म से नीच होता है, कर्म से ऊंचा होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने जीवन में केवल कर्म की ही बात किए हैं, और कर्म को लेके दुनिया में किस तरह से चलना चाहिए और उसकी क्या दिशा और गति होनी चाहिए, उसी के बारे में उन्होंने उल्लेख किया है। भगवान श्री राम आदर्श बेटा तो था ही, आदर्श पति भी थे, आदर्श बाप भी थे, आदर्श राजा भी थे, आदर्श भाई भी थे। कमी कहाँ पे है भगवान श्री राम पे? कहीं पर भी कमी नहीं है, और इसलिए तो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया है। और माता सीता की जहां बात आती है, माता सीता तो साक्षात शक्ति की रूप है, लक्ष्मी की रूप है, सरस्वती की रूप है, दुर्गा की रूप है। तो ऐसे आराध्यों के बारे में और उनकी जो स्तुति वाली जो किताब है उसके बारे में इस तरह के घोर विरोध वाली बात की है करे, तो ये तो मैं समझता हूं कि पागल मानसिकता का एक जीता जागता उदाहरण होता है। ये तमाम जितने सारे आया राम गया राम, अभी आपने किसी का उल्लेख किया है, उनके बारे में कहना नहीं चाहता हूँ। आया राम गया राम है ना, आज वहां है, कल मौका मिलेगा तो फिर इधर आएंगे। पहले भी इधर थे, फिर उधर गए, फिर इधर आए। जब कल फिर इधर आएंगे तब यही आया राम गया राम रामचरितमानस का गुणगान करेंगे और जपेंगे माला। तो ये जितने सारे मौका फ्रस्त लोग होते हैं, ये चंट राजनीति के चलते ये लोग अपने माँ बाप को भी गिरा सकते हैं, माँ बाप को भी कहीं ना कहीं पे मंडी में बिठा सकते हैं, बाप बेटी भाई बहन सबको बिठा सकते हैं। तो इनके बारे में जितना बोलना है वो अपने जुबान पे कहीं ना कहीं पे एक तरह से प्रहार करना होता है और अपनी खुद की जुबान को अश्लील बनाना होता है ऐसे लोगों के बारे में टिप्पणी करके। सर, उनका कहना है कि हम प्रभु राम के चरित्र पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम सवाल रामचरितमानस पे उठा रहे हैं, और हम भगवान राम से हमें भी उतना ही लगाव है जितना कि बाकी लोगों को है। वो श्री रामचरितमानस पर टिप्पणियां कर रहे हैं, तो उसको फिर कैसे सर डिफेंड करेंगे? मैं उन ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप पैगंबर साहब पे सवाल मत उठाइए और पैगंबर साहब पे सवाल मत कीजिए। पूजनीय है पैगंबर साहब और हर कोई पैगंबर साहब को सम्मान करते हैं। कुरान शरीफ के बारे में सवाल मत उठाइए, सवाल मत कीजिए। हिम्मत है आपकी शरिया के बारे में बात करने की, हिम्मत है आपकी हदीस के बारे में बात करने की, हिम्मत है आपकी शरीयत के बारे में प्रश्न चिन्ह उठाने की, हिम्मत है आपकी हदीस के बारे में प्रश्न चिन्ह उठाने की, कोशिश भी करोगे प्रश्न चिन्ह उठाने की शरिया को लेके या फिर हदीस को लेके, सरतन से जुदा हो जाएगा आप लोगों का। ये हिंदू धर्म इतना उदार है, सनातन धर्म इतना उदार है, इसीलिए कुछ भी करके बच निकलते हो और कुछ भी करके बच जाते हो, क्योंकि हिंदू धर्म सनातन धर्म तो एक तरह से वसुधैव कुटुंबकम का आधार है, भाईचारा का आधार है। सनातन धर्म यानी कि शांति की दूत, सनातन धर्म शांति का अगर कोई धर्म है तो वो सनातन धर्म है। तो इस धर्म को लेके कुछ भी कह के तो निकल सकते हैं, पर ये लोग भूल जाते हैं देवी पुराण में माँ दुर्गा की स्तुति है, उसपे हम लोग ये भी तो कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु
विद्या रूपे नमस्तिता, नमस्तस्वै 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 नमो नमः, यानी कि विद्या या फिर शांति रूपे नमस्तिता, नमस्तस्वै नमस्तस्वै नमो नमः, यानी कि विद्या शांति, जो शांति की प्रतीक है, जो ज्ञान के प्रतीक है, उसकी स्तुति की जाती है माता रानी के एक रूप में। दूसरे रूप में माता रानी की ये भी कहा जाता है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण नमस्तिता, नमस्तस्वै नमस्तस्वै नमो नमः। शक्ति की जब बात आती है तो महिषासुर मर्दिनी की बात आती है, और विद्या की जब बात आती है तो माँ सरस्वती की वो रूप या फिर शारदा माँ की वो रूप वीणा के साथ वो आती है। और इसके साथ साथ देवी पुराण में इसीलिए ये भी कहा गया है, सहस्र शस्त्र हरे देवी नारायणी नमस्तुते, सहस्र शास्त्र हरे देवी नारायणी नमस्तुते। इसका मतलब भी समझा देता हूं, क्योंकि मूर्ख है ये लोग, संस्कृत तो समझेंगे नहीं, तो इसलिए समझा देता हूं। सहस्र शस्त्र हरे देवी नारायणी नमस्तुते। हे माता, आपकी 1000 भुजाओं में जो सहस्र शस्त्र है, वेपन्स यानी कि शस्त्र है, वो आप कहीं ना कहीं पे समाज में संतुलन रखने के लिए सहस्र शस्त्र उठाते हो। हरे देवी नारायणी नमस्तुते। और उसके साथ साथ क्योंकि आप विद्या के प्रतीक हो, तो इसलिए सहस्र शास्त्र यानी कि किताब, नॉलेज, हरे देवी नारायणी नमस्तुते, यानी कि जहां विद्या की पाठ पढ़ानी होती है, सनातन धर्म के माध्यम से, भगवत गीता के माध्यम से, रामचरितमानस के माध्यम से विद्या की पाठ भी पढ़ाई जाती है। और जो लोग दानविक सोच के होते हैं, जो राक्षसी सोच के होते हैं, जो रक्त बीज की तरह बात करते हैं, महिषासुर की तरह बात करते हैं, धूम्रलोचन की तरह बात करते हैं, ऐसे लोगों के लिए देवी माँ के हजारों भुजाओं में सहस्र शस्त्र है, यानी कि 1000 हाथों में 1000 शस्त्र है, वेपन से। ऐसे लोगों को सटीक मार्ग दिखाने के लिए और सटीक दिशा दिखाने के लिए, ताकि धर्म के पाठ पे चले और धर्म के पद चिन्हों पे चले। तो ऐसे जो लोग जो दानविक वे में सोचते हैं और घिनौना राजनीति करते हैं, हमारे देवी देवताओं को लेके, हमारे ग्रंथों को लेके, उनके लिए शस्त्र है। देखिए सर, समाजवादी पार्टी की बात करें, लास्ट और आखिरी क्वेश्चन, समाजवादी पार्टी के नेता हैं अखिलेश यादव, उन्होंने उनको महासचिव बना दिया स्वामी प्रसाद मौर्य को, और आपने देखा जिस तरह बहुत सारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, वो भी समर्थन में उतर आए स्वामी प्रसाद मौर्य के। तो क्या लगता है, समाजवादी पार्टी की समर्थन कर रही है स्वामी प्रसाद मौर्य का, या बैकडोर से समर्थन करना चाह रही है? माचिस की बॉक्स की तरह एक पार्टी की वजूद अगर हो जाए, उस पार्टी के महासचिव और उपाध्यक्ष और अध्यक्ष का क्या अहमियत होता है। यूपी के चुनाव के बाद माचिस की डिब्बा की तरह ही तो हो गया है ना वो पार्टी। तो उस पार्टी में एक महासचिव हो, 100 महासचिव हो, वो कोई अहमियत नहीं रखता है। सनातन धर्म के मानने वाले एक भी सिपाही ऐसे माचिस की डब्बा की पार्टी के महासचिवों के ऊपर, ऐसे माचिस की डब्बा की 1000 महासचिवों के ऊपर एक सनातन धर्म की एक सिपाही भारी पड़ता है। तो इसलिए महासचिव बन जाए, अध्यक्ष बन जाए, उपाध्यक्ष बन जाए, कोई अहमियत नहीं रखता है इस चीज का। हमारे ही अगर मैं बात को, सनातन के ग्रंथों पर ही बार बार सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं? क्योंकि लगातार घटनाक्रम चल रहा, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश आया और बहुत सारा विरोध भी किया जा रहा है। मायावती भी रामचरितमानस के समर्थन में उतर आई है। तो क्या लगता है, राजनीति का अगर नैरेटिव समझने की कोशिश करें तो क्या हो रहा है देश के अंदर? कुदरत में है, भोले बाबा प्रलय से पहले बहुत सौम्य रूप से आराधना करते हैं आंख बंद करके। तीसरी आंख जब खोलती है भोले बाबा की, तब तो प्रलय होता है। कुदरत में तूफान आने से पहले बहुत शांति का वातावरण होता है ना। तो इसी तरह से सनातन धर्म, जो मैंने कहा है ना कि शांति के प्रतीक है, शांति के साथ जरूरत से ज्यादा अगर छेड़ोगे तो अशांति भी फैलेगा।
और अशांति जब फैलता है प्रलय भी होता है। कहने का मतलब ये है कि हमारे देवी और देवताओं के, भोले बाबा के, विष्णु जी के, ब्रह्मा जी के, देवी माँ के, काली माँ के, लक्ष्मी माँ के, माँ सरस्वती के तीसरी आग भी है जो बंद रहता है और उसी के चलते कुदरत में संतुलन रहता है और शांति रहता है। जरूरत से ज्यादा उनके मार्गदर्शन किया हुआ चीजों के बारे में अगर जरूरत से ज्यादा एक तरह से कूतर्क करोगे और एक तरह से अगर अपमानित करोगे तो वो तीसरी नेत्र जो है ना देवी माँ की या फिर भोले बाबा की, खोलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। और जिस दिन वो खोल जाएगा तो ये सब के सब हिंद महासागर में भी छुप नहीं पाएंगे, बंगाल के खाई में भी छुप नहीं पाएंगे। हो सकता है कि अरब सागर में जाके छुप जाए, ये हो सकता है, क्योंकि वहां का ही तो स्तुति करते हैं उस तरफ की, काबुल की और रावलपिंडी और लाहौर और मक्का की। तो इनका उपचार क्या है? ऐसे लोगों का उपचार क्या है? मैंने कहा समय सब चीजों का समाधान निकलता है और समय ही जवाब देता है। समय के हिसाब से उपचार भी निकलेगा, समाधान भी हो जाएगा और तहस नहस भी हो जाएंगे। 24 के चुनाव में ऐसे गड्ढे में गिरेंगे, ये सब के सब ऐसे गड्ढे में गिरेंगे कि दलदल भी कहेगा कि मैं तो सुंदर हूं, मैं तो साफ हूं। इतने गंदे छवि हो जाएंगे इन लोगों के गड्ढे में गिर के 24 के चुनाव में। उस जो दलदल में गिरेंगे उस 24 के अखाड़े पे, चुनावी अखाड़े पे, उस दलदल से ये लोग कभी उठ नहीं पाएंगे। तो इलाज 24 के दौरान ही हो जाएगा और देवी माँ और भोलेनाथ के आशीर्वाद से इलाज होगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी तीसरे बार भी छप्पड़ फाड़ के प्रधानमंत्री होके आएंगे और ये सब के सब नवाज शरीफ, इमरान खान और तालिबान के चरण जाके छुएंगे और कहेंगे कि हमें छुपने का जगह दे दो, क्योंकि भारत में तो हमारी पतन हो गई है। ये थे हमारे साथ एसके दत्ता जी, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, और उन्होंने सीधा बताया कि रामचरितमानस को लेकर जिस तरह से पूरे देश में राजनीति चल रही है, बिहार के शिक्षा मंत्री से लेकर अगर बात करें उत्तर प्रदेश के स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से रामचरितमानस पर बयानबाजी की, इसके बाद पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्म हो चुकी है। बहरहाल बने रहिए द न्यूज़पेपर के साथ, मैं हूँ राजवीर शाह। जय हिंद।